आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नाउन्स को प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें दो नाउन्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जिनमें एक नाउन जो है वो रैंक का नाम मिलेगा, एक नाउन रैंक का नाम मिलेगा और दूसरा नाउन पोस्ट का नाम मिलेगा। मतलब एक नाउन तो रैंक को रेफर करेगा, एक नाउन पोस्ट को रेफर करेगा। तो ऐसे नाउन्स को, मतलब ऐसे कंपाउंड नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम उस नाउन को प्लूरल बनाएंगे जो पोस्ट को रेफर करता है, ठीक है, मतलब जो पोस्ट का नाम है तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे। जो रैंक को रेफर करता है या जो रैंक के लिए जो नाउन यूज किया गया है उसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो देखिए, पहला नाउन है जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर। तो यहाँ पर एक नाउन तो हो गया जनरल, दूसरा हो गया मैनेजर। अब जो जनरल है ये रैंक को रेफर कर रहा है, ठीक है, और ये जो मैनेजर है ये पोस्ट को रेफर कर रहा है। तो इस नाउन को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम मैनेजर को प्लूरल बनाएंगे, जनरल को प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे जनरल मैनेजर का तो हो जाएगा जनरल मैनेजर्स। नेक्स्ट नाउन है अटॉर्नी जनरल। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल एक कंपाउंड नाउन है, इसमें एक नाउन है अटॉर्नी, दूसरा है जनरल। अब इसमें जो अटॉर्नी है ये पोस्ट को रेफर कर रहा है और जो जनरल है ये रैंक को रेफर कर रहा है, ठीक है, मतलब जो जनरल है वो रैंक का नाम है और अटॉर्नी है ये पोस्ट का नाम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनमें दो नाउन्स होते हैं और एक पोस्ट का नाम होता है, एक रैंक का नाम होता है। तो ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो पोस्ट को प्लूरल बनाते हैं, उस नाउन को प्लूरल बनाते हैं जो पोस्ट का नाम है। तो इसमें पोस्ट का नाम क्या है? अटॉर्नी। तो हम अटॉर्नी को प्लूरल बनाएंगे अटॉर्नीज, और जनरल जो रैंक का नाम है उसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम जो कहते लिख देंगे अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट नाउन है सेक्रेटरी जनरल। अब सेक्रेटरी तो है पोस्ट का नाम, जनरल है रैंक का नाम, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है सेक्रेटरी जनरल। अब इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो पोस्ट के नाम को प्लूरल बनाएंगे, तो सेक्रेटरी को प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा सेक्रेटरीज, और जनरल जो का तो छोड़ देंगे जनरल। नेक्स्ट है मेजर जनरल। अब मेजर जनरल ये जो कंपाउंड नाउन है इसमें जो मेजर है वो है रैंक का नाम और जनरल है ये पोस्ट का नाम, ठीक है। तो हम पोस्ट को प्लूरल बनाएंगे तो मेजर को हम जो का त्यों छोड़ देंगे यहाँ पर, और जनरल को प्लूरल बना के लिख देंगे जनरल्स। तो इस प्रकार से ये कुछ कंपाउंड नाउन्स थे जिनमें दो नाउन आ रहे थे, जिनमें एक नाउन रैंक का नाम था, दूसरा नाउन पोस्ट का नाम था। तो ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि उस नाउन को प्लूरल बनाना है जो पोस्ट का नाम है, ठीक है। जो रैंक का नाम है उस नाउन को कुछ नहीं कहना है, उसको जो का त्यों छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। नेक्स्ट देखिए स्टेपसन। तो स्टेपसन में भी हम स्टेप को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, स्टेप को हम जो है प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसके साथ कोई एस सी एस नहीं लगाएंगे। दूसरा जो शब्द है इसको हम प्लूरल बना के लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें एक शब्द स्टेप होता है, तो स्टेप को प्लूरल नहीं बनाना है, ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाते समय जो दूसरा नाउन है उसको प्लूरल बना के लिखना है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें मैन और वुमेन आते हैं, लेकिन ये मैन और वुमेन लास्ट में आते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम मैन वुमेन को प्लूरल बना के लिखते हैं, दूसरे शब्द को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे फुटमैन, तो इसमें देखिए मैन आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, इस कंपाउंड नाउन के ये लास्ट में आ रहा है। तो इस नाउन को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे फुटमैन। तो देखिए, हमने फुट को प्लूरल नहीं बनाया, ठीक है, फुट को प्लूरल नहीं बनाया, हमने मैन को प्लूरल बना के लिखा है। नेक्स्ट नाउन है जेंटल वुमेन। अब जेंटल वुमेन में देखिए वुमेन आ रहा है और ये भी इस कंपाउंड नाउन का लास्ट शब्द है, ठीक है, इस कंपाउंड नाउन का ये लास्ट शब्द है। तो इसमें इस कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये जो वुमेन है इसको प्लूरल बना के लिखेंगे, ठीक है। तो हमने वुमेन को, ये देखिए वुमेन लिखा और जेंटल को हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वॉशरमैन। अब देखिए वॉशरमैन में भी देखिए मैन लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब मैन लास्ट में आ रहा है तो हम किसको प्लूरल बनाएंगे? मैन को। तो हम इसको लिख देंगे वॉशरमैन। तो देखिए हमने मैन को प्लूरल बनाया है। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स थे जिनमें मैन और वुमेन उस कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मैन वुमेन को प्लूरल बनाते हैं, दूसरे शब्द को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। एक और नाउन देखिए मेड सर्वेंट। जब हम मेड सर्वेंट को प्लूरल बनाते हैं तो सर्वेंट को प्लूरल बनाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सर्वेंट्स, मेड को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल को जब प्लूरल बनाएंगे तो जो मार्शल है इसको प्लूरल बना के लिखेंगे, कोर्ट को प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को।
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में प्रीपोजिशन आती है, ठीक है, जिसमें एक तो होता है नाउन और उसके बाद होती है प्रीपोजिशन। तो ऐसे कंपाउंड नाउन्स को हम जो है प्लूरल बनाते समय प्रीपोजिशन को प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे शब्द को जो मेन नाउन है उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे हैंगर ऑन, तो हैंगर ऑन में ऑन प्रीपोजिशन है और मेन वर्ड है हैंगर, तो इसको जो प्लूरल बनाएंगे हम इस कंपाउंड नाउन को, तो हैंगर को प्लूरल बना के लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर हैंगर को प्लूरल बनाया है हैंगर्स ऑन। इसी प्रकार से लुकर ऑन, तो देखिए लुकर और ऑन ये भी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को प्लूरल नहीं बनाएंगे बल्कि जो दूसरा शब्द है लुकर इसको प्लूरल बना के लिखेंगे लुकर्स ऑन। इसी प्रकार देखिए पासर बाई, यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन है, तो इस नाउन को प्लूरल जब बनाएंगे तो हम बाई को कुछ नहीं कहेंगे बल्कि पासर को हम प्लूरल बना के लिखेंगे तो हो जाएगा पासर्स बाई, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई कंपाउंड नाउन आ जाते हैं जिनमें एक प्रीपोजिशन होती है एक नाउन होता है, तो प्रीपोजिशन को प्लूरल आपको नहीं बनाना है, जो मेन नाउन है उसको प्लूरल बनाकर लिखना है, अर्थात प्रीपोजिशन के अलावा जो नाउन है उसको आपको प्लूरल बनाना है। इसके बाद है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में फुल आता है, ठीक है, जैसे हैंडफुल। अब हैंडफुल को प्लूरल बनाते समय हम फुल के साथ में जो एस लगाएंगे अर्थात हैंडफुल्स हो जाएगा ये, ठीक है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे नाउन को जैसे हैंडफुल आ गया तो हैंड्सफुल कर देते हैं, ठीक है, हैंड्सफुल ये गलत है, ठीक है। एस किसके साथ लगाना है आपको, फुल के साथ, तो ये हो जाएगा हैंडफुल्स। इसी प्रकार देखिए स्पूनफुल्स, तो अगर आप स्पूनफुल को प्लूरल बनाते हैं और अगर आप ये लिख देते हैं स्पून्सफुल तो ये गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, फुल के साथ जो है एस लगाना है, तो यहाँ पर देखिए स्पून के साथ स्पूनफुल, तो फुल के साथ एस लगा के लिखना है, तो ये हो जाएगा स्पूनफुल्स। इसी प्रकार से माउथफुल का जो प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा माउथफुल्स, ठीक है, तो फुल के साथ एस लगाना है। इसी प्रकार से आर्मफुल को प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आर्मफुल्स, रूमफुल को प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा रूमफुल्स, कपफुल को प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा कपफुल्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जिनको हमें प्लूरल बनाना होता है। इस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जो है 4 पार्ट्स हैं, मतलब ये एक सेंटेंस है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ही वॉज एडवाइज टू टेक, और सेकेंड पार्ट है 2 स्पूनफुल ऑफ, और तीसरा पार्ट है मेडिसिन टाइम्स ए डे, ठीक है। और लास्ट में अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर। तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर देखिए 2 स्पूनफुल ऑफ, तो 2 के बाद यहाँ पर ये जो नाउन है इसको प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि हम जो है 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर्स होते हैं इनके बाद अगर कोई नाउन यूज करते हैं तो उसको हम प्लूरल बना के लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 बुक्स, ठीक है, तो देखिए मैंने 3 लिखा, 3 के साथ जो मैं बुक लिखूंगा तो इसके साथ एस लगाऊंगा 3 बुक्स। तो इस प्रकार से ये जो 2 है इसके बाद ये नाउन प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें स्पूनफुल के साथ एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्पूनफुल्स। मतलब हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं इन नाउन्स पर बेस्ड। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।